हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द लर्निंग हब। जैसे कि आप जानते हैं, हम अब तक स्क्वायरिंग की 3 वीडियोस आपको प्रोवाइड कर चुके हैं। आज हमारी एक न्यू वीडियो है जिसमें हम सीखेंगे 3 डिजिट नंबर को स्क्वायर करना, हाउ टू स्क्वायर अ 3 डिजिट नंबर। ठीक है, ये बहुत इजी मेथड है। जो हमने 2 डिजिट के लिए मेथड अप्लाई किया था काफी हद तक उसके जैसा ही है, बस इसमें 2 स्टेप्स और ऐड हो जाते हैं। इसके अंदर टोटल स्टेप्स आते हैं 5 स्टेप्स की कैलकुलेशंस के बाद आपको फटाफट से आंसर मिल जाता है। स्टेप्स बहुत इजी हैं, ऐसा सोचने में ही लगता है कि 5 स्टेप्स हैं, बट जब हम स्टेप्स फॉलो करना सीखेंगे, जब मैं आपको स्टेप सिखाऊंगी तब आपको लगेगा कि स्टेप्स वाकई बहुत इजी हैं। ठीक है ना। तो अब हमारा जो पहला स्टेप होता है, किसी भी नंबर को, कोई भी 3 डिजिट नंबर है, हम जब उसका स्क्वायर निकालते हैं तो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है जो उसकी वैल्यू है सबसे स्टार्टिंग की। सपोज करो ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो हम करते हैं ए का स्क्वायर। तो हम सबसे पहले करेंगे फर्स्ट स्टेप में ए स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर क्या है हमारे पास? 3 का स्क्वायर मीन्स 3 3s आर 9। सेकेंड स्टेप हमारा होता है 2 मल्टीप्लाइड बाय ए मल्टीप्लाइड बाय बी। अब यहां पर हमारे पास 2 मल्टीप्लाइड बाई ए क्या है हमारे पास 3, बी क्या है हमारे पास 2। सो 3 2s आर 6, 6 2s आर 12। सेकेंड स्टेप का हमारा आंसर आ गया है 12। थर्ड स्टेप हमारा क्या कहता है? थर्ड स्टेप में हम सी और ए इसकी मल्टीप्लीकेशन करते हैं 2 के साथ और साथ में प्लस कर देते हैं बी के स्क्वायर को, यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाय सी मल्टीप्लाइड बाय ए हम ये करते हैं और प्लस कर देते हैं बी का स्क्वायर। ठीक है, ये इनके स्टेप्स हैं। तो 2 में 2 मल्टीप्लाइड बाय सी कितना है हमारे पास? 6। 2 मल्टीप्लाइड बाय 6 प्लस मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 2 2s आर 4। सो क्या आएगा हमारे पास? 6 2s आर 12, 12 3s आर 36, 36 प्लस 4 इज 40। तो थर्ड स्टेप में हमें आंसर क्या मिल गया? 40। ठीक है, अब स्टेप 4 की बारी आती है। स्टेप 4 में भी हम स्टेप 2 की तरह ही फॉलो करते हैं, बस स्टेप 2 में हम स्टार्टिंग के 2 लेते हैं, स्टेप 4 में हम लास्ट के 2 लेते हैं। ठीक है ना। स्टेप 4 में हम लास्ट की 2 डिजिट्स लेते हैं, ये है स्टेप 2 और ये है स्टेप 4। ठीक है, स्टेप 1 में हम खाली फर्स्ट लेते हैं और स्टेप 5 में हम खाली लास्ट वाला लेते हैं। ठीक है, अब स्टेप 4 हमारे पास आ जाता है 2 मल्टीप्लाइड बाय सी मल्टीप्लाइड बाय बी। ठीक है, तो ये हमें क्या देता है? चलिए हम इसको थोड़ा और नीचे कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है ना, तो हम स्टेप 4 यहां पर मेंशन करते हैं। स्टेप 4 हमारा आता है 2 मल्टीप्लाइड बाय सी मल्टीप्लाइड बाय बी। वहां पर था 2 मल्टीप्लाइड बाय ए मल्टीप्लाइड बाय बी, यहां पर आ गया 2 मल्टीप्लाइड बाय सी मल्टीप्लाइड बाय बी। अब हमारे पास सी की वैल्यू है 6, बी की वैल्यू है 2। सो 6 2s आर 12, 12 2s आर 24। ठीक है, अब फिफ्थ स्टेप हमारा कहता है सी का स्क्वायर। फर्स्ट स्टेप में हमने किया था ए का स्क्वायर, फिफ्थ स्टेप में हम कर रहे हैं सी का स्क्वायर। जो पार्ट्स हैं, जो स्टेप्स हैं, वो ऑलमोस्ट सेम हैं। ठीक है, बस हमें क्या करना है? थोड़े से जो ए बी सी है वही चेंज करना है। ठीक है, तो सी का स्क्वायर क्या आ गया? 6 का स्क्वायर। सो 6 6 आर 36। अब ये हमने पांचों के पांचों स्टेप, जो हमारे 5 स्टेप्स हैं, हमने कैलकुलेशन कर ली। अब हमें उन सारे स्टेप्स की क्या करनी है? प्लेसमेंट करनी है। ठीक है, तो अब हम प्लेसमेंट कैसे करेंगे? स्टेप 1 को हम हमेशा प्लेसमेंट जो है वो राइट टू लेफ्ट में करेंगे। ठीक है, राइट से शुरू करके लेफ्ट पर हम स्टेप्स की प्लेसमेंट करेंगे। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा? 9। फिर है 12। 12 के लिए हम 2 रखेंगे और 1 बेस में, क्योंकि हमने हमेशा देखा है जब भी डबल डिजिट होती है तो जो सिंगल डिजिट है वो ऊपर कैरी ओवर में चले जाती है, बट यहां पर हम कैरी ओवर ऊपर ना लगाकर नंबर के बेस में लगा देते हैं। ठीक है, अब 40 के लिए हम 0 यहां रखेंगे, 4 कैरी ओवर में जाएगा तो उसके बेस में लिख दिया।
24 के लिए 4 यहाँ 2 बेस में और 36 लास्ट नंबर होता है तो वो एज इट इज। अब हम क्या करेंगे, हमेशा जो हमारे पास रिमाइंडर होता है वो हम उसकी लेफ्ट साइड वाली वैल्यू के साथ ऐड कर देते हैं। सो 1 + 0 इज 1, 4 + 4 इज 8, 6 + 2 इज 8 एंड 3 3888129 बी द आंसर। अभी देखने में ये ऐसा लग रहा है कि कितना टाइम लग गया इस क्वेश्चन को करते करते, कितनी देर से कर रहे हैं, बट ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं आपको समझा रही थी, एक्सप्लेन कर रही थी। अदरवाइज ये बहुत इजी क्वेश्चन है। हम अभी स्टेप्स लिखकर नहीं दिखाएंगे, हम डायरेक्ट क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। हम डायरेक्ट ही आपको कैलकुलेशन करके दिखाएंगे, ठीक है। सपोज कीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है 724 का स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है। सो फर्स्ट स्टेप इज 4 4s are 16, तो 6 लिखा 1 बेस में 16 के लिए डायरेक्टली। अब सेकंड स्टेप हमारा होता था इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन किसके साथ करनी है, 2 के साथ करनी है। सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16 अगेन, तो हमने अगेन 16 लिख दिया डायरेक्टली। थर्ड स्टेप में हमारे पास होता था सी और ए की मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ और बीच वाली वैल्यू का एडिशन, तो हमने वही किया। 2 4s are 8, 8 7s are कितना होता है, 8 7s are होता है 56, 56 प्लस 2 2s are 4, 56 प्लस 4 कितना होता है 60, तो 0 यहाँ 6 नीचे, 54 प्लस 4 होता है 60, तो 0 यहाँ 6 बेस में। फिर फोर्थ स्टेप में हम क्या करते थे, फोर्थ स्टेप में हम C और B की मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ करते थे। 7 2s are 14, 14 2s are 14 2s are 28, तो 8 यहाँ 2 बेस में। और थर्ड स्टेप में 7 का स्क्वायर 7 7s are 49। सी हमें कोई भी स्टेप्स लिखने नहीं पड़े, डायरेक्ट 1 लाइन में आपको आंसर मिल गया। अब इसको बैलेंस कर लीजिए, 6 6 + 1 7, 0 + 1 1, 8 + 6 14 का 4 कैरी ओवर 1, 9 1 10 and 2 12, 2 कैरी ओवर 1, 4 + 1 5, so 5 2 4 1 6 be the 176 be the आंसर। सी कितना फास्ट हमें आंसर मिला, हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा, बहुत जल्दी हमें आंसर मिल गया। आई होप आपको ये मेथड अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।